एक बहुत पुराने और घने जंगल में एक पुराने बरगद के पेड़ पर रीमा चिड़िया अपने दो प्यारे बच्चों कुक्कू और चुटकी के साथ रहती थी। रीमा बहुत मेहनती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से जंगल में भोजन की कमी हो गई थी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर दाने की तलाश में निकल जाती थी। कुछ चुटकी, तुम दोनों घर पर ही रहना, मैं जल्दी ही कुछ दाना लेकर लौटूंगी। बाहर मत निकलना, मौसम ठीक नहीं लग रहा है। नहीं माँ, आज हम अकेले नहीं रहेंगे, हमें भी आपके साथ चलना है। हमें भी देखना है कि आप खाना कहाँ से लाती हैं। हाँ माँ, भैया ठीक कह रहे हैं, हम आपकी मदद करेंगे। प्लीज हमें ले चलो ना। तुम दोनों बहुत जिद्दी हो गए हो। ठीक है चलो, लेकिन मेरे पीछे पीछे ही उड़ना और शरारत बिल्कुल मत करना। तीनों उड़ते उड़ते काफी दूर निकल आए। उन्होंने कुछ सूखे फल जमा किए, लेकिन वो काफी नहीं थे। उड़ते हुए वे अपने पुराने खेत के ऊपर से गुजरे, जो बिल्कुल बंजर और वीरान पड़ा था। वहां सिवाय सूखी घास के कुछ नहीं था। माँ, एक बात पूछूं? जंगल के बाकी पक्षियों के पास अपने फलों के पेड़ है, गिलहरियों के पास अखरोट है, हमारे इस खेत में फसल क्यों नहीं उगी है? आपको रोज रोज इतनी दूर भोजन खोजने क्यों जाना पड़ता है? बेटा, फसल उगाने के लिए बीजों की ज़रूरत होती है और बीज खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। पिछले साल सूखा पड़ गया था, सब कुछ खत्म हो गया। बस यही सोचती हूँ कि जैसे ही थोड़े पैसे जमा होंगे मैं अच्छे बीज खरीदूंगी और इस खेत को फिर से हरा भरा कर दूंगी। फिर हमें भटकना नहीं पड़ेगा। ओह, मैं समझ गया माँ, मैं भी बड़ा होकर आपकी मदद करूँगा। बातें करते करते शाम हो गई। सूरज ढलने लगा था और जंगल में हल्का अंधेरा छाने लगा था। वे कुछ दाने पंजों में दबाकर वापस घर की तरफ बढ़ रहे थे। तभी चुटकी की नजर एक झाड़ी के पास पड़ी। माँ, भैया जरा नीचे देखो, वो क्या है? चुटकी तेजी से नीचे उतरी। रीमा और कुक्कू भी उसके पीछे आए। वहां पथरीली जमीन पर एक नन्हा सा अजीब सा पौधा उगा हुआ था। उसकी पत्तियां चमक रही थीं। माँ, ये देखिए, ये छोटा सा पौधा यहाँ अकेला उगा है। कितना प्यारा है, लेकिन यहाँ तो कोई भी इसे कुचल लेगा। चलिए, हम इसे अपने साथ ले चलते हैं और अपने खाली खेत में लगा देते हैं। अरे नहीं चुटकी, ये जंगली पौधा है। पता नहीं ये किस चीज़ का है। इसे उखाड़ कर ले जाने में बहुत मेहनत लगेगी, और अगर हमने इसे लगा भी दिया तो क्या पता ये हमें फल देगा भी या नहीं। अगर फल नहीं दिए तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। वैसे भी हमें देर हो रही है। माँ, देखिए ना, ये कितना छोटा और कोमल है। कोई भी जानवर इसे खा जाएगा। वैसे भी हमारा खेत खाली पड़ा है, वहाँ कम से कम कोई हरियाली तो होगी। और माँ, अगर इसने फल नहीं भी दिए तो क्या हुआ? बड़ा होकर ये हमें छांव तो देगा ना। धूप में बैठने के लिए एक ठंडी जगह मिल जाएगी। प्लीज माँ, मना मत करो। हाँ माँ, चुटकी सही कह रही है, हम तीनों मिलकर इसे ले चलेंगे। मुझे लगता है हमें इसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, तुम दोनों की जिद के आगे मैं हार गई। चलो इसे सावधानी से निकालते हैं। ध्यान रहे इसकी जड़ें ना टूटे। नन्हे पौधे को जड़ समेत निकाल लिया। वे उसे लेकर अपने खेत में गए और बड़े प्यार से उस पौधे को लगा दिया। रीमा ने पानी लाकर उस पौधे को पिलाया। लो, अब तुम्हारा पौधा सुरक्षित है। अब चलो, अंधेरा बहुत हो गया है, हमें घोंसले में लौटना चाहिए। उस रात जंगल का मौसम अचानक बदल गया। ठंडी हवाएं चीखने लगीं। आसमान काले बादलों से घिर गया और देखते ही देखते भयानक बर्फबारी शुरू हो गई। जंगल के इतिहास में ऐसी बर्फबारी कभी नहीं हुई थी। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ये हवा तो घोंसले को उड़ा ले जाएगी। डरो मत, एक दूसरे से सट कर बैठो। ये तूफान जल्द ही थम जाएगा। लेकिन तूफान थमा नहीं। हवा का एक जोरदार झोंका आया और जिस डाल पर रीमा का घोंसला था वह टूटकर गिर गई। उनका घर बिखर गया। रीमा और उसके बच्चे किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग गए, लेकिन ठंड बढ़ती जा रही थी। यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है,
हमारा घोंसला टूट चुका है। अगर हम यहाँ रहे तो ठंड से जम जाएंगे। हमें अपने खेत की तरफ चलना चाहिए। शायद वहाँ झाड़ियों में छिपने की जगह मिल जाए। वे कांपते हुए बर्फ से बचते बचाते अपने खेत की ओर उड़े। जब वे वहां पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस नन्हे पौधे को उन्होंने कल शाम लगाया था वह अब एक विशालकाय और मजबूत पेड़ बन चुका था। वह कोई साधारण पेड़ नहीं था बल्कि एक जादुई नारियल का पेड़ था जिस पर बड़े बड़े नारियल लटक रहे थे। माँ, क्या ये वही पौधा है? हाँ, ये रातों रात इतना बड़ा कैसे हो गया? ये तो चमत्कार है। देखो माँ, इस पर कितने सारे नारियल लगे हैं और इनका आकार तो देखो, ये हम सबसे भी बड़े हैं। लगता है ये कोई देव वृक्ष है। हमारी नेकी और तुम्हारी दया ने इसे जीवन दिया और इसने बदले में हमें ये चमत्कार दिया। लेकिन अभी सवाल ये है कि हम इस ठंड से कैसे बचे? रीमा ने नारियल को ध्यान से देखा। उसका बाहरी खोल बहुत सख्त और मजबूत लग रहा था। तभी रीमा के दिमाग में एक तरकीब आई। बच्चों, मुझे एक उपाय सूझा है। ये नारियल बहुत मजबूत है। बाहर कितनी भी बर्फ गिरे इसका खोल नहीं टूटेगा। क्यों ना हम इसे अपना घर बना ले? लेकिन माँ, हम इसके अंदर कैसे जाएंगे? ये तो बंद है। हम अपनी चोंच से इसके ऊपर एक छोटा सा दरवाजा बनाएंगे, फिर अंदर का गूदा और पानी निकालकर जगह बना लेंगे। रीमा ने अपनी चोंच से नारियल को खोखला कर दिया, फिर अंदर नरम घास बिछा दी। माँ, ये तो हमारे पुराने घोंसले से भी ज्यादा गर्म और सुरक्षित है। देखा माँ, मैंने कहा था ना कि ये पौधा हमारे काम आएगा। अगर फल नहीं देगा तो छांव देगा, लेकिन इसने तो हमें घर और खाना दोनों दे दिया। हाँ मेरी बच्ची, तुम सही थी। निस्वार्थ भाव से की गई मदद कभी बेकार नहीं जाती। आज इस नन्हे पौधे ने हमारी जान बचा ली। बाहर बर्फ गिरती रही, लेकिन नारियल के उस मजबूत किले में रीमा और उसके बच्चे सुरक्षित थे। अब उनके पास रहने के लिए एक पक्का घर था और खाने के लिए ढेर सारे नारियल। उस दिन के बाद रीमा को कभी भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ी। उस जादुई पेड़ ने न सिर्फ उन्हें आश्रय दिया बल्कि उनका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। एक विशाल और घने जंगल में रीमा चिड़िया अपने पति टुन्नू के साथ एक छोटे से घोंसले में रहती थी। दोनों की जिंदगी शांति से गुजर रही थी, लेकिन एक दिन अचानक मुसीबत ने दस्तक दी। जंगल के खूंखार चील ने टुन्नू पर हमला कर दिया। टुन्नू ने अपनी जान तो बचा ली, पर इस लड़ाई में उसका एक पंख बुरी तरह। आप घबराइए मत, घाव गहरा है, इसलिए आप बस आराम कीजिए। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, घर की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी। मैं आज ही काम ढूंढने बाहर जा रही हूँ। रीमा, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से आज तुम्हें इस हालत में बाहर भटकना पड़ रहा है। एक पति होने के नाते मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था। ऐसा मत कहिए, पति पत्नी सुख दुख के साथ ही होते हैं। आज आप पर विपत्ति आई है तो क्या मैं आपका साथ छोड़ दूं? आप बस अपना ख्याल रखें, मैं जल्द ही काम लेकर लौटूंगी। रीमा वहां से निकलकर कंजूस कालू कौवे के पास पहुंची, जिसके पास बहुत सारे खेत थे। सेठ जी, मेरे पति घायल हैं। क्या आप मुझे अपने खेत में कोई काम देंगे? मैं बहुत मेहनती हूँ। ठीक है रीमा, मुझे एक मजदूर की जरूरत तो है। मैं शहर से अंगूर के कुछ खास किस्म के बीज लाया हूँ। कल सुबह खेत पर आ जाना और इन बीजों को बो देना। अगर फसल अच्छी हुई तभी तुम्हें पूरे पैसे मिलेंगे। अगली सुबह रीमा ने खेत में जाकर पूरी लगन से काम किया। उसने वे बेशकीमती बीज जमीन में बिखेर दिए। दिन रात की मेहनत और रीमा की देखभाल का फल जल्द ही नजर आने लगा। अरे वाह रीमा, अंगूर की बेलें तो बहुत सुंदर दिख रही हैं। अब बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर इनमें रसीले अंगूर लग जाएंगे। देखो, अब रात दिन यहीं रुककर पहरेदारी करो। कोई चोर आसपास भी नहीं फटकना चाहिए। आप चिंता न करें सेठ जी, मेरी जान रहते कोई एक अंगूर भी नहीं छू पाएगा। मौसम बदला और बेलों पर नीलम जैसे चमकते रसीले अंगूर लद गए। रीमा बहुत खुश थी कि अब उसे उसकी मेहनत का फल मिलेगा। लेकिन एक सुबह जब वह खेत पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या? कल रात तक तो यहाँ अंगूरों के बड़े बड़े गुच्छे थे, आज आधे से ज्यादा गायब है। अगर मालिक ने देखा
तो वे मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी कालू कौवा वहां आ धमका। कम अंगूर देख उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने आव देखा न ताव, एक लकड़ी उठाई और रीमा को पीटने लगा। चोर कहीं की, मैंने तुझे बेसहारा समझकर काम दिया और तूने मेरी ही पीठ में छुरा घोंपा। निकल जा यहाँ से, ना तुझे कोई पैसा मिलेगा और ना ही अनाज। मालिक, मेरी बात सुनिए, मैंने चोरी नहीं की। मुझे बस एक रात का समय दीजिए, मैं असली चोर को पकड़कर आपके सामने लाऊंगी। कालू कौवा बुदबुदाते हुए चला गया। उस रात रीमा एक झाड़ी के पीछे छिप गई। आधी रात को आसमान से एक दूधिया रोशनी उतरी। रीमा ने देखा कि एक सुंदर बादल परी नीचे उतरी है और अपनी जादुई छड़ी से अंगूरों को एक टोकरी में भर रही है। आप कौन हैं और मेरे मालिक के अंगूर क्यों चुरा रही हैं? आपकी इस हरकत की वजह से मुझे आज मार खानी पड़ी। क्षमा करना नन्ही चिड़िया, मेरा नाम क्लाउड फेरी है। मैं परी लोग से हर रात धरती की सैर पर आती हूँ। एक दिन जब मैं यहाँ से गुजरी तो इन अंगूरों की खुशबू ने मुझे मोह लिया। ये इतने मीठे थे कि मैं अपनी सहेलियों के लिए भी ले जाने लगी। हमें परीलोक में ऐसे स्वाद वाले फल नहीं मिलते। परी जी, आपके लिए ये सिर्फ फल है, पर मेरे लिए ये मेरी मेहनत और ईमानदारी का सबूत है। मुझे बहुत दुख है रीमा, क्या तुम मेरे साथ परीलोक चलोगी? वहां बादलों के बीच तुम इन अंगूरों की खेती करना। बदले में मैं तुम्हें वो दूंगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। रीमा परी के साथ बादलों की दुनिया में पहुंच गई। वहां हर तरफ सिर्फ सफेद धुंध और बादल थे। परी जी, यहाँ तो मिट्टी ही नहीं है, मैं खेती कैसे करूँगी? तुम बस इन बीजों को इन बादलों पर बिखेर दो। ये जादुई जगह है। जैसे ही रीमा ने बीज बिखेरे, बादलों के बीच से सुनहरी बेलें निकलने लगीं और उनमें सोने जैसे चमकते अंगूर लग गए। परीलोक की सुंदरता और बढ़ गई। खुश होकर बादल परी ने रीमा को सोने के सिक्कों से भरी एक भारी पोटली भेंट की। ये तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत का इनाम है रीमा। अब तुम्हें किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं। रीमा वापस धरती पर आई। रीमा ने उन सिक्कों को सुनार के पास बेचा। उसने उन सोने के सिक्कों से कालू कौवे का हिसाब चुकता किया और अपनी एक बड़ी सब्जी और फलों की दुकान खोल ली। अब टुन्नू भी पूरी तरह ठीक हो चुका था। दोनों ने मिलकर अपनी मेहनत से एक नया और खुशहाल जीवन शुरू किया।